सोच रहे हो आज केजरीवाल हो सकता है, तो सोच भी बदलेगी, सरकार बदलेगी तो आने वाले टाइम में जनता की सोच भी बदलेगी और आप बदल जाएगी भाई जी, आपकी भी सोच बदलेगी। मोदी का थप्पा लगेगा, मोदी का भी सोच बदलेगी। कि मोदी को भी अब अंदर कर दो। क्या नाम है भाई का? तस्वीर कुमार। तस्वीर कुमार कह रहे हैं कि डायरेक्ट दारू और एक के साथ एक फ्री, आप भी लेके आए थे क्या एक के साथ एक? देखो जी, आदत बना ली है, ना पीने वाले भी आदत बन पीने गया। वाले। हाँ जी, आप भी लेके आए थे क्या? हाँ बिल्कुल लाए थे जी। अच्छा, मुस्कुरा तो ऐसे जो बिल्कुल है, जो सच है सच है। हाँ। ना पीने वाला भी डोज बढ़ गया। नान पीने वाला भी कह रहे हैं कि पीने जो पीते नहीं है वो भी पीने लगे एक के साथ एक। जिनको फ्री मिलेगी 1 रुपए की चीज 50 पैसे मिले, वो कहता चल यार मजा तो चेक कर ही लूं, कैसा मजा आएगा। बिजली ये जो बात कर रहे हैं, पीने की बात कर रहे हैं, शायद ये पीते हैं या नहीं पीते मुझे नहीं पता, बट एक बात है आज पानी 90% लोग पीते हैं, ये तो हमने देखा है जी। क्योंकि आपको तो बड़ा फायदा हुआ होगा जब एक के साथ एक फ्री मिल रही हो। फायदा उस टाइम हुआ, पर बाद में देख रहा हूं नुकसान है ना ये। हाँ, बाद में पता चला कि दिक्कत दिक्कत है, डोज बढ़ गया, उसको मजे में पी गए। बहुत कोशिश की हमने कम करने, धीरे धीरे अभी कम हुआ है। हाँ जी, ये फ्री है। दिल्ली में अगले दारू का आ गया ना, पता ही नहीं चला लोगों को कौन सा कंपनी खरीद रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे दारू आ गया। आप भी मुझे लगे पेटी लेके। मैं पेटी लेके नहीं आया था, लेकिन मुझे जो हमारे साथ रहते थे वो खरीद के लाते थे ना, उन्हें पता था कि मैं ये कौन से ब्रांड लाया। भाई मुझे इतना भी तो पता है कि कौन से। मेरे को ये जानना चाहूंगा कि इतने जो लोग बोल रहे हैं, इनमें से कितनों ने बिजली का जो अभी छूट मिली थी उसमें इन्होंने छोड़ दिया कि हमें बिजली की छूट नहीं चाहिए? किसी ने भी नहीं छोड़ी होगी, सबको बिजली भी फ्री चाहिए, पानी भी बिजली चाहिए, इन्होंने किसी ने भी नहीं बोला होगा। राशन भी फ्री दिए हैं, सब कुछ भी दिए, सबने लिए, तो फिर क्यों किसने छोड़ा है? किसने छोड़ा? जिसको फ्री मिल रहा है उसने दिया क्या वापसी? दिया क्या? चाहिए नहीं तो मेरी बात समझे ना, मोदी भी तो फ्री दिए, उसको किसने? कांग्रेस टाइम अच्छा, में ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी बौखला गई है, बड़े बड़े नेता अंदर करवा रही है जिससे चुनाव जो है इजी हो जाए। नंबर उसका भी आएगा, आप समझ रहे हो? बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। केजरीवाल का भी आने वाला है, वो तो कह रहे हैं साहब सभी छुत्री। बिल्कुल है, साहब जो है। यदि जैसा ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में केजरीवाल का नंबर आएगा, तो वक्त बदलते देर नहीं लग रही, हो सकता है 5 साल बाद दोबारा मोदी का नंबर अंदर आ जाए, वो भी अंदर हो जाए। ये भी देखो 2024 छपी हुई है, मोदी तो 2024 छपी हुई है, मोदी ही आएगा। हो सकता है सरकार बदलेगी तो मोदी भी अंदर हो सकता है। यदि तुम सोच रहे हो आज केजरीवाल हो सकता है, तो सोच भी बदलेगी, सरकार बदलेगी तो आने वाले टाइम में जनता की सोच भी बदलेगी और आप बदल जाएगी भाई जी, आपकी भी सोच बदलेगी। मोदी का थप्पा लगेगा, मोदी का भी सोच बदलेगी। कि मोदी को भी अब अंदर कर कह रहे हैं मोदी अंदर कैसे हो सकता है? आप अकेले की वजह से मोदी अंदर नहीं होगा, हम 4 की वजह से आपकी सोच बदली जाएगी। सोच बदल जाएगी भाई जी। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जब कुछ नहीं मिला तो मोदी अंदर। अरे मोदी जैसा शेर तो पैदा ही नहीं हुआ, हर जगह मोदी, विदेश में मोदी, देश में मोदी, हर जगह मोदी मोदी है, कुछ नहीं होता मोदी का। मोदी है क्या भाई साहब? गुजरात नाम हुआ? अमित शाह और मोदी दोनों तड़ीपार थे, हाँ। और 15 लाख अभी तक नहीं आए, बल्कि केजरीवाल ने 5-5 जगह में दिए। क्या नाम हुआ आपका? तिलक राज। तिलक राज जी अब तक आस लगाए बैठे 15 लाख की। हाँ? 15 लाख की आस लगाए बैठे हैं। मुश्किल है। अच्छा। ये सीट से जाएगा जब भी कुछ हो सकता है। एक से एक वाले से काम चलाना पड़ेगा, एक के साथ एक फ्री वाली से। वो भी बढ़िया है, मैं पीता नहीं हूँ मैं। कैग की रिपोर्ट आई कि जो बीजेपी के गवर्नमेंट में जो भी अभी हुए थे, जो भी स्कैम हुए हैं, उस पे आगे कुछ नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर राय। सुधीर राय जी, क्या कह रहे थे? दोबारा एक बार बोले। कैग की जो रिपोर्ट आई थी, जिससे उसने बताया कि बहुत सारे जो स्कैम हुए थे उस पे कोई कुछ नहीं हुआ। कह रहे हैं कि उस पे कोई कुछ नहीं हो रहा है, स्कैम जो हो रहा है। कैग ने जो रिपोर्ट दी थी उस पे कोई भी आगे कुछ हुआ? अब बिजली की बात कर रहे थे वो लोग, कमर्शियल पे 15% बीजेपी पार्टी के आज के समय में हर शहर में इतने बड़े बड़े जो मुख्यालय बने हुए हैं, इसका इतना पैसा एकाएक कहाँ से आ गया? कहाँ से आया इतना पैसा? मुख्यालय जो बने हुए, कुल मिला के जी, मेरा नाम प्रीतम जी, हाँ। कुल मिला के सब पार्टी चोर है, चोर मुफसरे भाई। ये हम पब्लिक को है ना बरगराते हैं। नहीं सुनिए, तो क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी सही है? मोदी चोर देखो भाई साहब, मैं तो ये सोचता हूँ हर बार इलेक्शन का टाइम आता है जब यही होता है, सब ईमानदारी दिखाते हैं। यही होता है। हमें नहीं पता कौन चोर है कौन साहूकार है। अच्छा। क्या पता मोदी चोर है, क्या पता संजय सिंह चोर है, क्या पता कौन है। हम क्या मतलब आपको सारी सरकारें भ्रष्ट लग रही हैं? है ही, सारे सारी सरकारें भ्रष्ट है, आप कह रहे हैं मोदी जी बढ़िया है?
मुझे आप एक भी भ्रष्टाचार का वो दे दो मोदी के खिलाफ। प्रूफ दीजिए भाई। भाई साहब जब पार्टी चेंज होगी ना तो दूसरी पार्टी आएगी वो उनके प्रूफ निकालेगी। हमेशा हुआ है। आप कह रहे जांच तो सीबीआई और ईडी करती है ना। आप सोचिए जब अटल 2G स्कैम निकाला था, आज के समय में कितने लोग जेल में हैं और कितने लोग बीजेपी में हैं बताइए। बीजेपी में जाके दूध के धुले हो जाते हैं क्या सब? वो तो वॉशिंग मशीन है बीजेपी तो। वॉशिंग मशीन क्यों है वो पता क्या है? जिसके पाप धुलेंगे। अब भाई साहब बीजेपी में आ गए, भाई साहब बीजेपी में आ गए, अभी तो यहाँ भाषण दे रहे हैं। जब बीजेपी आ जाए पता क्या कहेंगे? कहेंगे मैं बहुत अच्छा था जी, लेकिन मेरे से गलती हुई, मैंने बीजेपी के खिलाफ बोला। पश्चाताप कर लेते हैं। पश्चाताप मतलब फिर आपके सारे काम जीरो हो गए। मतलब आज के समय में सिर्फ बाकी पार्टियां जो सत्ता में नहीं है वो स्कैम कर रही है और बीजेपी वाले बिल्कुल साथ। अगर पश्चाताप वाली बात है तो आतंकवादियों को अपनी पार्टी में ले ना मंत्री बनाए, पश्चाताप हो है नहीं क्या पंजाब में? वो क्या भगवत मान क्या है? भगवत मान क्या है? आतंकवादी नहीं तो क्या है? आतंकवादी कहाँ से हो? हर तरह से क्या आतंकवादी? बस स्मैक वो बिकवा रहा है, चरस वो बिकवा रहा है, क्या नहीं कर रहा? लड़वाने हमें सिर्फ लड़वाने बहसबाजी करने की बात। पीडीपी के संग सरकार किसने बनाई? पीडीपी कौन सी पार्टी है? पीडीपी के संग किसने बनाई? बीजेपी ने ही सरकार बनाई थी ना मिलके। हरियाणा बनाई ना, पंजाब में कहाँ है ये? कश्मीर में पीडीपी के संग किसने सरकार बनवाई थी? बीजेपी ने बनाई थी ना सरकार। तो जिसके संग मिल गए वो सही हो गया। महबूबा मुफ्ती सही हो गई थी। नहीं वो सही नहीं है, नहीं वो तो बनाई, सपोर्ट थी, दे दी उसने, उसको सपोर्ट दे दी। खेल मंत्री सीधा करता है मेरा टिकट कौन काटेगा हैं, उसके खिलाफ तो कभी न मोदी जी खुद ना बोल पाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है भाई साहब, जिस तरीके से पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह? सर जिसके हाथ पावर है वो करेगा ही। ईडी उसके हिसाब से चलेगी। होते हैं एक के साथ एक फ्री वाली सही थी क्या? नहीं वो सही नहीं है, वो चीजें सही नहीं है, एक के संग एक सही नहीं है। इसी बात पे एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर शराब घोटाला होता, शराब होती महंगी और शराब घोटाले में शराब सस्ती हुई, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। एक प्राइवेट कर दिया ना, सब अपने ठेके खोल के बैठ गए। आप भी खोल सकते थे, आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं तो आप क्या जरूरत पड़ी यार ठेका खोलने की? जो मैनेज नहीं हुआ अभी तक इतने टाइम से सिसोदिया चल रहा था, एकाएक अब ये नाम क्यों आ रहा है? ये पहले नाम क्यों नहीं आया बताइए? एक एक करके खुल रहे हैं, सीबीआई और ईडी खोल रही है एक एक करके। सर चार्जशीट तो बन चुकी है ऑलरेडी। चार्जशीट खोले तभी तो पता लगेगा ना कौन कौन है। सर हम चांदनी चौक रहते थे, वहाँ मैं वोट डालने जाता था ना, स्कूल देखे सरकारी में स्कूल में डालते पहले, आज से 10-15 साल पहले के स्कूल और आज की तारीख के स्कूल। की क्यों बात कर रहे हैं? यही एक स्कूल है, यही एक स्कूल है। और आपके सब कुछ ठीक होते हैं और स्कूल क्या है, चाहे आगे कोई भी गवर्नमेंट आए ये चीज तो ठीक होगा धीरे धीरे। अच्छा आज से 5 साल आप कैसे थे, आज अभी कैसे है? तब भी आप खाते थे, अब भी खा रहे हो। अरे भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी वाले दबा देते हैं। सुनो ये कह रहे हैं अभी ये एमसीडी का स्कूल बनाया, ये 4 मंजिल का। मैं इस भाई साहब से पूछ चाहता हूँ ये किसने बनाया, किस काउंसलर की उसके अंदर बना? ये गवर्नमेंट है वही बनाई होगी ना। तो भाई साहब ये बीजेपी के काउंसलर बनाया था संतोष पाल जी ने। अब बताइए, कह रहे बीजेपी कर रहे हैं आता है, हो सकता है भाई। आशा सिंह जी ने इसे पास कराया था तो ये बना है। ये जाओ ना आप राजू पैलेस में जाइए ना, जो सरकारी स्कूल है वो तैयार करे ना दिल्ली गवर्नमेंट। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई है, उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई साहब बीजेपी वालों ने करवा दिया, बीजेपी वाले कह रहे हैं खुद भ्रष्टाचारी हैं, ईडी और सीबीआई तो कार्रवाई करेंगी, लेकिन उसमें जनता क्या कहती है? जनता को क्या लग रहा है? जनता से इसलिए पूछने के लिए हम आए। इसीलिए क्योंकि वो प्लान्ड है सर। अगर आपके पास पावर है, आप ईडी आपकी है, जो है सीबीआई आपकी है, आप जैसे चाहोगे वैसे बिल्कुल करेंगे। केजरीवाल बोलता कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, आज 200 करोड़ का स्विमिंग पूल है, तो भ्रष्टाचार नीति का क्या? गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, स्विमिंग पूल बनाया उन्होंने 200 करोड़ का, लाखों के पर्दे लग रहे हैं। सर हर जिले में केजरीवाल ने अपने बंगले पे पैसे खर्च नहीं करे, सरकारी बंगले में खर्च करें। अगर वो हार गया 24 का इलेक्शन तो दूसरी आएगा ना। फैसिलिटी कौन ले रहा है इसकी? उस स्विमिंग पूल की फैसिलिटी कौन ले रहा है? मोदी बता दो। वो 6-7 मैं प्रॉपर बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस से है? मैं बनारस का रहने वाला हूँ। आज के समय में इतना होता है कि ये बना दिया, वो बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। बनारस में देखो स्टेडियम दे दिया। सुनो तो पहले
जो मंदिर बनाया है उस मंदिर को बनाने के लिए कितने छोटे मंदिर टूटे हैं आपको पता है? कितने छोटे मंदिर टूटे आपको पता है? नहीं पता होगा आपको। आप अगर जिस जगह में कोई चीज बनाओगे उसको तोड़ना पड़ता है ना, तो बढ़िया चीज ही तो बना रहा है। आप जो धर्मार है, अच्छा क्या एक मिनट रुकिए, बाबा जी से पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ बाबा जी? नरेंद्र पाल नाम है। नरेंद्र पाल जी, एक मिनट सुनिए। तीनों पार्टियों का एक्सपीरियंस है और 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तीनों पार्टियों? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। एक एक करके तीनों। मैं बताऊं, विकास के मामले में कांग्रेस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। ठीक है, दिल्ली को सुधारा, ठीक है, और अगर भ्रष्टाचार खत्म करा तो मोदी बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मोदी ने जो है ना बाकी सब कुछ अच्छा करा। बेरोजगारी अगर वो खत्म कर देते, महंगाई, और ये जो दिल्ली का इतना बुरा हाल हो गया ना, ये केजरीवाल सरकार के टाइम पे हुआ है। एक एक गली खुदाई हुई पड़ी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है तीनों पार्टियों का, तीनों पार्टी, ठीक है। तो मतलब एक तो भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं आपने कहा। तो मुझे पता कहते हैं, कई मुझे कहते हैं ये दल बदलू है, लेकिन मैं उसको सपोर्ट करता हूँ जो दिल्ली का विकास और बेरोजगारी खत्म करे, ठीक है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा ये बताइए, संजय सिंह जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, ईडी और सीबीआई की जांच चली हुई है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है, सही हो रहा है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले, वो कह रही है कि बीजेपी उनको डलवा रही है अंदर, वो डर रही है 2024 का। मुझे एक्सपीरियंस बहुत है। जब ये ठेके गली गली में खुले तो मैं आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट कर रहा था, ठीक है जी। जब ठेके खुले तब सपोर्ट कर रहे थे, इसी वजह से कर रहे थे ठेके खुले? ना, मैं उससे पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जी गली गली में ठेके खुल रहे हैं। अब इसको लाइसेंस कौन दे रहा है? एमसीडी दे रही है, ठीक है, एमसीडी में बीजेपी थी उस टाइम, ठीक है। ये मेरे को जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। एमसीडी नहीं देती, लाइसेंस दिल्ली सरकार देगी। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, हमें बेवकूफ, ये मोदी की बुराई नहीं सुनते, नहीं सुन सकते। आप सुन लेंगे केजरीवाल? बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को बेवकूफ बनाया तो गया। सत्ता चल रही थी, अब क्या हो गया? 5 साल पहले मंत्री नहीं गए, अब क्यों जा रहे हैं? क्यों इसको हार का डर सता रहा है? आगे का डर सता रहा है भाई साहब, हार रहे हैं आप। 24 भूल जाओ जिंदगी में 2024 छोड़ो, 2029 में ही मोदी होगा। 2029 में भी बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऑटो चलाता हूँ, सड़क पर नहीं होगा। ऑटो चलाते रहना, ऑटो चलाओ। 2024 में करते नहीं होगा, देखो फुल बहुमत। मैं अपना ऑटो में पोस्टर लगा दूंगा। अगर विकास होता है, बेरोजगारी खत्म होती है, तो मोदी सरकार सबसे बेस्ट है, ठीक है जी। और ऑल इंडिया के अंदर रोड कितने बन रहे हैं, इतना विकास हो रहा है, हर जगह पुल सड़कें बन रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से क्यों डर रहे हैं बीजेपी वाले? अब क्यों डरेंगे? आम आदमी पार्टी डर रही है हमसे। मंत्री उतारने पड़ गए, क्यों? ऐसा पता किस चीज का डर है? जैसे आम आदमी ने कांग्रेस को उखाड़ा था ना, तो ऐसे इनको भी डर लग रहे हैं। हेलो, मैं बताता हूँ, सुनो, अरे सुनो, मैं बताता हूँ। कसम खा लेंगे वो, फिर किसे कसम खा लेंगे? मैं दूंगा जवाब। हेलो भाई साहब, अरे भाई साहब सुनो, केजरीवाल नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है। एक मैं और बता रहा हूँ, केजरीवाल आम आदमी पार्टी से जुड़े वाले नेता ही बता रहे हैं कि नहीं उखाड़। आम आदमी पार्टी मोदी का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अगर उसका उखाड़ पाएगा तो कांग्रेस जरूर, अगर गठबंधन नहीं करती केजरीवाल के साथ, कांग्रेस अगर अपने दम पर आती है पूरा, चाहे वो डाउन पूरी हो गई, लेकिन उसको डाउन करने वाला केजरीवाल था। और अगर अभी भी जो डाउन होगी कांग्रेस, तो केजरीवाल की वजह से हुई गठबंधन करके। ये गठबंधन ना करे कांग्रेस अपने दम पे लोग पसंद कर रहे हैं, जो मैं एक्सपीरियंस जानता हूँ। लोग एनडीए का गठबंधन लेकर चल रहे हैं ना भाई साहब, वो गलत है। फिर भी उसमें सब, अगर वो गठबंधन भी करते हैं तो मोदी की जीत है, उसमें मोदी की जीत है।